माशी अशारिये कमजोर, पाकिस्तान एक बार फिर अप्रैल में IMF के पास जा सकता है। हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार, 8 माह में मुख्तलिफ मुल्कों और कमर्शियल बैंकों से 810 अरब 68 करोड़ रुपए से जायद का कर्जा लिया गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी मंदी के भंवर में फंस सकती है। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो मंडियां जो हैं वो इसलिए दबाव में आई, उसकी एक वजह जो है, जो नुमाया वजह है, उसमें फ़ेसबुक भी आती है। फ़ेसबुक के ऊपर हमारा डेटा जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इस बुनियाद के ऊपर आप देखें माशी असरात क्या पैदा हुए कि फ़ेसबुक का शेयर जो है वो नीचे की जानिब चला गया। उसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी मार्केटों के अंदर एक भौचाल की कैफियत ज़रूर आई। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ ख़तरे में लग रहे हैं, उनके मामलात कुछ इखलाकी नौइयत के हैं, उसके बारे में टेलीविज़न के ऊपर, या एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में टेलीविज़न के ऊपर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। लेकिन कल एंडरसन कूपर साहब के प्रोग्राम 60 मिनट के अंदर एक इंटरव्यू नशर किया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस वक्त दबाव का शिकार हैं और उनकी हुकूमत जो है वो भी प्रेशर में है, जिसकी वजह से हम आगे देख सकते हैं कि मार्केटों के अंदर मज़ीद जो है वो मंदी का रुझान रहे। उसके असरात पाकिस्तान पे भी मुरतब होते दिखाई देंगे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो है वो बड़ा फीवर रहा पाकिस्तान के अंदर PSL का, और उसकी वजह से PSX के अंदर जो है वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम रहा, PSL के ऊपर ज़्यादा रहा, और कहते हैं कि माशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आएगी ये PSL की वजह से। अब इसके बारे में कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक मस्बत चीज़ हो गई, कराची में फ़ाइनल हो गया, लाहौर में भी मैच हो गया और पाकिस्तान का एक जो है वो मस्बत इमेज चला गया। लोग खुश हो लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी मुबारक हो, ज़ल्मी को भी मुबारक हो, सारी टीमों को मुबारक हो, अच्छी बात है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब अमीन साहब CEO हैं AKY सिक्योरिटीज़ के और ट्रैक होल्डर और शेयर होल्डर हैं PSX के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने 100 एपिसोड की, आपने भी एक सेंचुरी बना ली है। जी, हमने बना तो ली ये बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। हम भी कोशिश करते रहते हैं और आगे भी सेंचुरियाँ बनाते रहेंगे, बिल्कुल, और आप लोगों की दुआओं और ख्वाहिशात के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है जनाबे वाला। अब बात ये है कि आप लोगों की अब तवज्जो वापस PSX की तरफ आ जानी चाहिए। तो आपने वैसे पैसा किस टीम पर लगाया? मेरा मतलब आप किसके सपोर्टर थे? माजरत कुछ गलत निकल गया मुंह से, तो मतलब वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वालों की तवज्जो भी वहाँ चली गई थी। अब वापस आए हैं थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आप लोग, खेल खाल के जो भी आप खेल खाल रहे थे। जी देखिए, ये आप सोच रहे हैं कि तवज्जो वहाँ लगी। देखिए, हर एक का इंटरेस्ट होता है। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना अच्छी बात है, अगर लोग देख रहे हैं और एक्टिव हैं। आपके पास वैसे भी कोई ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, एक एन्जॉयमेंट के लिए आप देखें ना, ये अच्छा था, बहुत अच्छी तरह इसको स्पॉन्सर किया गया, इसको अच्छी तरह से लोगों को खुशी हुई। कराची में ख़ास तौर पे कि एक ऐसी चीज़ लोगों को मैच जाके देखने में मिली, तो लोग खुश भी हुए और इन्जॉय भी लोगों ने किया, तो एक मुबारकबाद देना चाहिए। और प्लस ये कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रही है इससे, तो मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि PSX और PSL में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मार्केट तो 45,000 से ऊपर जा रही है और आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है। भाई साहब, वो इसलिए जा रही है क्योंकि डॉलर ने जो है रुपए की पिटाई लगा दी है, देखिए इस वजह से जा रही है। डॉलर अगर इतना तो नहीं, डॉलर की अगर तो पिटाई हुई है तो देखो आउटफ्लोज हुए, लेकिन इनफ्लोज भी हैं। आप देखें म्यूचुअल फंड्स भी, अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आउटफ्लो ठीक है, फॉरेनर्स ने थोड़ी सेलिंग भी की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने पिक भी किया है, तो मार्केट अगर नीचे तो नहीं गई। अगर डीवैल्यूएशन हुई तो उसूलन तो फॉरेनर्स ने आउटफ्लो करना चाहिए था, लेकिन देखें ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि मार्च में होगा, डीवैल्यूएशन होगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि होना था और ये हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन आप हमें भी बता देते तो हम लोग भी डॉलर इकट्ठे कर लेते। फिर नहीं, मैं तो नहीं, IMF तो कह रहा था ना, आप देख लेते हैं ना न्यूज़ में, आप माशाल्लाह से ज़्यादा अच्छी तरह एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। आपकी सही है कि उन्होंने इंडिया दिया था, हमने प्रोग्रामों में जिक्र भी किया, लेकिन आप मुझे एक सही बात बताइएगा, ये जो डॉलर की कदर के अंदर इजाफा हुआ है रुपए के मुकाबले के अंदर, ये स्टॉक मार्केट के लिए इन द लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ हुई है, या ये जो है ये फ्यूचर के अंदर एक चैलेंज पोज करता है? देखिए, क्लियर कट बताएं। बिल्कुल, अगर आप देखिए डीवैल्यूएशन जहाँ होती है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, वो तो आप एग्री करेंगे, लेकिन दूसरी साइड है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। अगर एक्सपोर्ट्स आपने GSP प्लस से कितना फ़ायदा उठाया, एक सवाल आ जाता है एक्सपोर्टर्स के लिए कि 10 कंट्रीज़ में जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, उसमें हमारा कौन सा नंबर आता है कि हमने कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली।
ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरमाया पाकिस्तान से चला गया अमीन यूसुफ साहब, सरमाया चला गया, दुबई चला गया, यूएस से यूके कनाडा चला गया। देखिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि इससे देखिए इसके इफेक्ट्स तो आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका। देखिए डिवैल्यूएशन से क्या होगा, आपका ऑयल बढ़ गया, ऑयल भी एक बढ़ रहा है इंटरनेशनली, ठीक है, उसकी वजह से ऑयल भी आपका महंगा पड़ेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, तो आपकी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो लेवरेज पे हैं, उनके प्रॉफिट्स नीचे आएंगे। जब उनके प्रॉफिट्स नीचे आएंगे तो अर्निंग नीचे आएगी। जब अर्निंग नीचे आएगी तो ऑब्वियसली फिर करेक्शन भी मार्केट में आएगी। तो सबसे हैवी तो एनर्जी सेक्टर है, लेकिन सबसे हैवी तो एनर्जी सेक्टर है, तेल और गैस का सेक्टर है, बिजली का सेक्टर, तो नीचे आएगी। फिर देखिए उसकी दूसरी आपने तो पहले बता दिया, फिर आप कहेंगे देखो मैं बता के गया था। पूरी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। इसके दूसरी साइड भी देखें ना, एक्सपोर्ट्स जब आपकी बढ़ेंगी तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, वो कम हो सकता है। भाई वो तो अगर मगर है ना कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकता है, अगर मगर क्यों, किस तरह आप 100% कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी? आप पहले से अगर आप कह देंगे कि नहीं होगा, देखिए वो तो नहीं, वक्त ही बताएगा। हम अभी से तो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, या जिन तो है नहीं, वो मुझे बता देगा। तो लेट्स वेट कि इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इश्यूज आ सकते हैं। और प्लस इसमें एक और चीज़ है, गवर्नमेंट की अगर लोकल बोरोइंग होगी तो उस पर भी उनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली अगर आप ये डिवैल्यूएशन करते हैं तो उसके इफेक्ट्स तो आते हैं, वो तो आप एग्री करेंगे, वो तो आपको नुकसान तो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये कि जैसे अब हमारा जो रिजर्व है, अगर आप जो देखें, एक डिपॉजिटर के जो पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के पास, अगर वो लेस कर देते तो नेगेटिव में आ जाते हैं, तो इसका मतलब IMF के पास आपको जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीच में एक मुज़ैका खेज़ आपने बात की, ये कि जादू की छड़ी नहीं है और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना है कि लोग जो हैं वो जादूगरों, पीरनियों और दीगर और लोगों से रब्ता कर रहे हैं इस सिलसिले में। स्टॉक एक्सचेंज का भी हो सकता है भला हो जाता हो। भाई मैंने तो दीवारें कराची की पढ़ी हैं, उस पर लिखा हुआ होता है तमाम मसाइल का हल, नाउज़ुबिल्लाह फलां से रब्ता कर लें, फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ होता है। शायद स्टॉक वाले भी रब्ता करते हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इस मौजू पर आपसे बात करता हूँ। अंदर की बहुत सारी बातें पता है, कौन किससे रुजू कर रहा है, लेकिन आपको बता नहीं सकता इस वक्त। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मन तो मचल रहा है कि आपको बताऊं कि क्या क्या सिलसिले होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग अपने शेयर बढ़वाने के लिए क्या क्या चीज़ें फूंकते हैं और किन किन से फूंकवाते हैं। लेकिन ये बताऊं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर नाम नहीं ले सकता, लेकिन इशारतन आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ काम हर कोई चल रहा है। ये जादू टोने वगैरह इस तरह के काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि हम अपनी इस्लाह खुद कर लें। यहाँ पर जनाब अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO AKY सिक्योरिटीज़। बात तो मैंने बड़ी अजीब सी कर दी अमीन यूसुफ साहब, इसलिए मैं दोबारा से आपको मंतक की तरफ ले आता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इतना कुछ सब मंतक के ऊपर नहीं हो रहा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी सुपरस्टिशियस हैं, सुपरस्टिशंस की बुनियाद पर इन्वेस्ट करते हैं, दिनों का इंतखाब करते हैं, 100 नंबर्स का इंतखाब करते हैं, लेकिन वो बहस फिर एक मुख्तलिफ सम्त में चली जाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा खुद को महदूद कर रहा हूँ, वरना जानते आप भी क्यों, क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी की अर्निंग आ रही है, कि आपके पास कोई ऐसा इल्म होगा कि इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो, तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होंगी। आई डोंट एग्री, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता इसमें। इससे लॉन्ग डिबेट है। अगर हम इससे तो फिर हमें आज आप बड़े धीमे हुए हैं, लग रहा है आप ज़ल्मी सपोर्टर थे जो आप इतने आज धीमे हुए हैं। खैर मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक और बड़ी मज़ेदार एक बात पूछना चाहता हूँ। बात यह कि भाई आप लोगों ने शोर शराबा किया कि अब हम डीम्यूचुअलाइजेशन कर रहे हैं, अब तो हमारी चांदी हो जाएगी, चाइनीज़ आ गए, CPEC, ये वो, नाच गाना, खुशियाँ। वो हुआ कुछ भी नहीं जनाबे वाला। और जो बात मैंने आपसे कही थी कुछ अर्सा पहले कि आप लोगों की अहमियत कम हो जाएगी, आपके मेम्बरान की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी, तो वो बात अब कुछ सही होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बात थोड़ी गलत होती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में कुछ राय दें। देखिए अभी तो वक्त बताएगा, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है। चाइनीज़ डायरेक्टर्स अभी इलेक्ट होंगे, बहुत कम टाइम हुआ है। 19 को इलेक्शंस होंगे, उसमें बोर्ड नया कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें मेंबर्स जो डायरेक्टर्स हैं वो भी आएंगे, SEC नॉमिनेट भी आएंगे और चाइनीज़ भी आएंगे, तब आपको पता चलेगा। और प्रोडक्ट्स पे भी काम हो रहा है, थोड़ा सा अभी इंतज़ार कर लें।
थोड़ा सा 6 महीने का और इंतजार, दिसंबर तक आप देख लें, प्रोडक्ट्स भी आएंगे। मैं फिलहाल अभी आपसे इससे एग्री नहीं करता हूं। हर कोई मुझे बोल रहा है इलेक्शन का इंतजार कर लो। इलेक्शन के इंतजार से चाइनीज का क्या ताल्लुक है भाई? मैं स्टॉक एक्सचेंज का इलेक्शन भी होने वाला है 19 को, मैं जनरल इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, और प्लस प्रोडक्ट्स भी इंशाल्लाह आएंगे। थोड़ा सा और इंतजार कर लें, जब आपने इतना इंतजार कर लिया तो 6 महीने और कर लें। दिसंबर में हम आपके साथ बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लें। पता नहीं कितने दिसंबर गुजर गए आपके साथ डिस्कस करते करते। मुझे तो आपने वादा किया था कि चाइनीज़ अब आ गए हैं, चाइनीज़ आने के बाद इनकलाब आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि ओवरऑल मार्केट पे इम्पैक्ट क्या आया इनके आने से, कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई भाई? मुझे बताएं ना, कौन सा कोई इतना कोई इन्होंने 30 मार खानी का काम कर लिया? आप अपने मुल्क के असासे एक एक करके चाइना को बेच रहे हैं। मुझे ये तो बताएं, परफॉर्मेंस तो बताएं। 1.25 साल कम तो नहीं होता? देखिए 40% स्टेक है, अब 60% सेल्स, 20% तो आईपीओ आया था, 40% स्टिल मेंबर ब्रोकर्स के पास है। और देखिए अगर वो ऊपर जाएगा, शेयर्स ऊपर जाएंगे, तो जो ब्रोकर्स के पास शेयर होल्डर पेरिस के पास भी तो है ना। देखिए किसी के पास भी, मुझे नहीं पता, मुझे लोग कहते हैं, लोग या कहीं भी हो, हम तो देखेंगे कि बेनिफिशियल है कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, और मैनेजमेंट में भी तब्दीली। देखिए मैनेजमेंट में भी तब्दीली। छोटा सा सवाल, नए प्रोडक्ट सर थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं जैसा आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा और इंतजार कर लें और आप देख लीजिएगा चीज़ें बेहतर होंगी। और मैनेजमेंट में भी जैसे नए, अब कनाडा वाला बाबू आ गया जी, कनाडा वाला बाबू भी आ गया ना। जी, एमडी जो है हमारे, बिल्कुल सीईओ हैं वो। तो फिर क्या हुआ? देखिए काम हो, अभी उसने जनवरी में ज्वाइन किया है सर। चीजें इतनी देर में रिटायर होके चला जाएगा, आप लोग यही कहते रहेंगे अब होगा होगा होगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूँ। आप थोड़ा सा टाइम, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए आप मेरे ख्याल में। आपको जल्दी सरमायाकारों का पैसा फंसा हुआ है। मैं भी आखिर इस मुल्क का एक शहरी हूं, मेरा काम यही है, बेताब तो मैं होऊंगा। मार्केट तो सही चल रही है ना, मार्केट में क्या बुराई है आप मुझे बताएं? प्रोडक्ट्स मार्केट में बुराई नहीं है। क्या बुराई? आप कह रहे मार्केट, भाई इन्वेस्टर बेचारे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर तो बेचारे आजकल कुछ कर ही नहीं रहे, बेचारे बेजार हुए पड़े। उनको गलत किस्म के आइटमों में आपके ये जो मार्केट के भाई हैं उन्होंने लगवा दिया उनको, और अब जो है वो बेचारे क्या लेकर बैठे हुए हैं? कोई टेबल कुर्सी वाली कंपनी का शेयर लेके बैठ गया, कोई शरबत वाले का शेयर लेके बैठ गया, उसको भी आप उम्मीदें दिलासे दे रहे हैं आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टर ने आगे जाके तो सभी ठीक हो जाएगा। नहीं, इन्वेस्टर ने अगर कोई डिसीजन लिए तो अपनी बेस पे डिसीजन लिए, ठीक है। अगर किसी ब्रोकर ने उसको दिया है तो उसने अमलन तो खुद ही किया है ना भाई, तो उसने खुद ही किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसने दिला दिया, उसने दिला दिया? ये दिस इज नॉट, मैं इस पे देखिए अब तो चीजें चेंज हो गई हैं। अगर किसी आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है तो आप लेके आए। एविडेंस की क्या बात है? आपके पास कोई इन्वेस्टर ऐसा है? नहीं, आपके पास आए भरोसे के लिए, आपसे पूछा कौन सा शेयर लेना चाहिए, आपने कहा टेबल कुर्सी वाला शेयर ले लो। जनरल कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं बात कर सकते। अगर कोई आप स्क्रिप्ट ले रहे होते हैं तो आप कंपनी के एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। आपके पास तो रेवेन्यू है ना, आप तो नहीं कह रहा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाए। MSCI के ऊपर जितना भंगड़ा डाला गया इस मुल्क के अंदर, MSCI के ऊपर कि जी हमारा नाम आ गया, ये आ गया, अब तो डॉलर ही डॉलर हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जनाब जो है वो डॉलर संभालने की जगह नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या था ये तमाशा MSCI वाला? भाई कोई तो जवाबदार होना चाहिए इसके लिए। देखिए कौन जवाबदार होगा इसके लिए? इतना तमाशा खड़ा किया गया, पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर। बेशक हमारी सबकी दुआ है, ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिशात के ऊपर दुनिया चल रही होती तो फिर क्या ही बात होती। देखिए वो तो ऑब्वियसली आउटफ्लो हुआ था, इमर्जिंग साहब इसमें आए, ठीक है। अब उसमें अब क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं? वो तो किसी के कोई फैब्रिकेटेड चीज़ तो नहीं थी ना, नेचुरल थी जनरल। अब इसके बाद 38,000 पे लेवल पे इंडेक्स है। अब सीपेक का साबुन घिस के पता नहीं क्या बना दिया, एक ही चीज़, वो मंजन बेच के सीपेक का मंजन। यकीन करें मैं भी बेजार हो गया हूँ। 3 साल से सरमायाकार बेचारे तंग हो गए, रोज सीपेक का मंजन बेच रहे, रोज सीपेक का मंजन बेच रहे, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। चाइनीज आएंगे जी, चंदा मामा आएगा, बड़े पैसे आएंगे, फिर अमीन यूसुफ साहब नहीं, चाइनीज ने काम तो सॉलिड करके दिखाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रेक अच्छा ठीक है, वापस आए, फिर मैं आपसे पूछूंगा सॉलिड कुछ करके दिखाएं इंडस्ट्री के अंदर। आप बताएं पहले लिस्टिंगें कैसे आ रही थी, फर्टिलाइजर का शोबा कैसे तरक्की कर रहा था, सीमेंट का शोबा कैसे तरक्की कर रहा था ना, तो अब क्यों उसमें जो है वो खलल आ रहा है उसकी तरक्की में, उसकी तेजी में। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब हम स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के मुतालिक। मेरे साथ मेरे फाजिल मेहमान जनाब अमीन यूसुफ साहब CEO AKY सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। शेयर होल्डर भी हैं, ट्रैक होल्डर भी हैं, एक ज़माने में मेंबर भी हुआ करते थे और डायरेक्टर की बातें भी किया करते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं। चीनी लोग आ चुके हैं, कैनेडियन बाबू जो हैं वो जो है सरबरा बन चुके हैं, लेकिन ये अभी तक मुझे इसरार कर रहे हैं कि मैं इंतज़ार करूँ। अमीन यूसुफ साहब इंतज़ार भी कर लूँगा आपकी खातिर, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं ये परफॉर्म कब करेंगी। आप लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं जी, कंपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये कंपनी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर पढ़ें तो फिर पता लगेगा ना। ये आप लोग ब्लेटेंट और जिसके स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, तकाबली जायज़ा किससे हो रहा है, ये आज तक नहीं बताते। आर कंपनीज परफॉर्मिंग? देखिए अब डिपेंड करता है ना कौन से सेक्टर से कंपनीज है। तो अगर आप कहते हैं परफॉर्मेंस अगर है, कंपैरिजन तो उसी कंपनी से करेंगे, सेम सेक्टर से करेंगे और साइज़ देखेंगे, सेम सेक्टर से सेम साइज़ की कंपनी होगी वो परफॉर्म करेगी। और परफॉर्म तो कर रही हैं, डिविडेंड्स भी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रही हैं कंपनीज परफॉर्म। आप मुझे बताएं दुनिया। और सर देखें, ये फिर वही PSL वाली बात हो गई। सुल्तान मुल्तान और ये सिकंदर और सारी टीमें जो हैं वो आखिर में जीतेगा पाकिस्तान ही, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपस में ही मैच क्यों करा रहे हैं भाई? आप दुनिया के अंदर और भी कंपनियां काम कर रही हैं। पड़ोसी मुल्क हमारा मध्य मुकाबिल है, चीन जिसे आप कहते हैं पहाड़ों से ऊंचा, समुद्रों से गहरा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीनी कंपनियां जो हैं ये हमारे साथ कंपटीशन में है, तकाबली इनके साथ हमारा जायजा होना चाहिए। उस जायजे के ऊपर कौन वर्क कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, कौन पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है भाई? मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी सम परफॉर्म, कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखिए भाई जिस सेक्टर में हो जिस सेक्टर, अगर सीमेंट सेक्टर की फर्ज करें कोई कंपनी, अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे, उनका साइज ऑफ कैपिटल भी तो देखेंगे ना सर। अगर उसका साइज बड़ा है और हमारी कंपनी का साइज छोटा, तो कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते। अब उनके एक्सपोर्ट्स हमारे बिजनेसमैनों को समझाएं ना। हर बात पे तो नौजुबिल्लाह कह देते हैं कि हम दुनिया की मेरी बात सुन लेना, इंडस्ट्री और ये और वो, और चाइना के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे खुद को। चाइना के साथ कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? भाई टेक्सटाइल में तो करेंगे ना, टेक्सटाइल में करेंगे आप कंपैरिजन की। आप एक्सपोर्ट्स की बात बता रहे हैं ना। आप देखिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज से अब आप चले गए, आप इंडिया से कंपेयर करना चाहते हैं। किससे? बांग्लादेश से कंपेयर करना चाहते हैं? आप लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। आप बताएं मुझे किससे कंपेयर करूं सर? देखिए आप तो देखेंगे बांग्लादेश से कंपेयर करूं। नहीं, आप तो रीजन देखेंगे, साइज ऑफ द कंट्री के देखेंगे। आप थोड़ी करेंगे बांग्लादेश आपसे ज्यादा अच्छा जा रहा है टेक्सटाइल में। चाइना के रिजर्व्स और हमारे रिजर्व में सर बहुत फर्क है। आप चाइना को छोड़े, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता था, उसके साथ टेक्सटाइल शोबे का कंपैरिजन कर लें। आपकी परफॉर्मेंस क्या है टेक्सटाइल के शोबे में? मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं कि टेक्सटाइल में हमने अगर 10 कंट्रीज को GSP प्लस दिया हुआ है, उसमें हमारा कौन सा नंबर आता है? आप टेक्सटाइल वालों 0/0 कारकर्दगी कौन सा नंबर है? 10वें नंबर पे। आप उनसे सवाल करें ना, अगर हमें एक चीज मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, उससे हमने क्या फायदा उठाया, कितनी एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ा ली। इतना बड़ा आपका लिस्टेड टेक्सटाइल सेक्टर, स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनियां ही कंपनियां, क्या परफॉर्मेंस है उनकी? कभी आप 560 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें से 137 टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, उसमें स्पिनिंग एंड कंपोजिटिव भी हैं। अगर 137 से अगर 560 से माइनस कर ले तो आपकी टेक्सटाइल मेजॉरिटी, लेकिन उसमें कोई डिविडेंड पे आउट नहीं है, उसमें कोई नहीं है। आप उसमें इन्वेस्टिगेट करें, अगर वो कंपनी से वो डिविडेंड नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, क्या वजूहत है, या तो फिर उसको वाइंड अप करें, या तो फिर शेयर होल्डर को शेयर होल्डर भाई आप करें, लिस्टेड तो आपके पास है, मैं कैसे करूंगा? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता, ये ऐसे भी करेगा, रेगुलेटर का काम है, हमारा काम नहीं है। चलें रेगुलेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर उनको जाकर जरा पूछें आपकी कारकर्दगी क्या है। नहीं, इन्वेस्टिगेट करें, कारकर्दगी तो है। देखिए कुछ कंपनीज है जो अगर काम नहीं कर रही, SSB उनको कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नीचे जा रही है, बांग्लादेश की ऊपर जा रही है, इंडिया की भी बेहतर है, कंबोडिया वियतनाम हमसे आगे निकल गए जहां पे जंगें हुई हैं, और हमारी कारकर्दगी ये। चलिए ये अच्छा, छोड़े एक और चीज है, एक और चीज ये छोड़े ना, आप ऑयल सेक्टर का बताएं। अच्छा, आप छोड़े, हमारे यहाँ तो जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इतना कोयला निकला है जितना सऊदी अरब में तेल नहीं है। दूर की फेंकते हैं ना हम लोग, अपने काबू में तो रहते नहीं, हर चीज दूर फेंक देते हैं अपने से। मुझे ये बताएं एनर्जी सेक्टर की क्या कारकर्दगी मुझे बताएं। नहीं, एनर्जी की अगर सेक्टर की कारकर्दगी देखें तो आपके लोड शेडिंग तो कम हुई है ना, आपकी एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है ना। सर गर्दिशी कर्जे वो तो बिल्कुल है। आपने सब्सिडी दी है तो फिर भुगतना पड़ेगा। सब्सिडी भी तो दी है ना आपने, आपको चीजें सस्ती भी तो चाहिए, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। डॉलर में पाकिस्तान के गर्दिशी तो गवर्नमेंट को अरबों डॉलर में। नहीं सर, सब्सिडी दी है तो फिर आपको फायदे भी तो हुए ना, फायदे भी तो आप लोगों ने उठाए, अवाम ने, तो फिर जाहिर बात है फिर तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तो आएंगे। सब्सिडी को बाहर से आके तो उसको क्लियर नहीं करेगा, आपको लोकल बोरोइंग करके करना पड़ेगा।
मेरा इसके देखिए मासूमाना सवाल ये है कि मासूमाना भाई ये जवाब भी इसके मैं तो आपको देता हूं। इसके ये है कि आपको टैक्स पेयर बढ़ाने पड़ेंगे। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करके डायरेक्ट टैक्सेशन पे आए। आप बात करें इनकम की और एक्सपेंस 922 की। अरब रुपए गर्दिशी कर्जा। ठीक है, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, कारकर्दगी कहां की भाई? किधर गई कारकर्दगी? कहां दिखाई दे रही है? नहीं सर्कुलर बुलंदो बांग दावे तस्वीरों के ऊपर फलां सोलर पार्क बना रहे हैं, फलां ये बना रहे हैं। अरे भाई पहले जो बनाया हुआ वो तो ठीक कर दो। एक चीज की कॉस्ट मेरी इतनी है और मैं बिलो कॉस्ट भेजूंगा तो फिर तो ऑब्वियसली मेरे लॉसेस तो आएंगे। तो यही वजह है ना कि अगर आपने आवाम को सस्ती चीज दी है तो सब्सिडी दी है तो फिर उसको फिर आपको गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। और नहीं अगर नहीं दे तो फिर ये कहता है कि हम रीजन में बहुत महंगी बिजली हम बेच रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर आपको पता है कितना टैक्स कंपोनेंट है? पेट्रोल की अगर ब्रेकअप निकालें इतना टैक्स कंपोनेंट है, पता नहीं कैसे कैसे तो टैक्स लगाया है। गरीब किस्म के नाम याद नहीं होते। आप बता देना फिर कहां से टैक्स कलेक्ट करें। आप भी तो सोल्यूशन बताएं। फिर टैक्सेशन आपने देना नहीं है। नहीं, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो आपने कहा सब्सिडी दी, सब्सिडी कहां से दे दी? सब्सिडी दी, सस्ती चीजें दी हैं तो सब्सिडी तो फिर देंगे ना। आप कहां से देंगे? आपको सब्सिडी दी है, आपने एक चीज आपको जो कॉस्ट पड़ी उससे बिलो कॉस्ट में आपको एक चीज मिल रही है तो गवर्नमेंट बेयर कर रही है ना। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं अमीन यूसुफ साहब। बात यह है कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है नहीं। कुदरती वसाइल से हम माला माल हैं। ये तो आपका हर बिजनेसमैन आके कहता है और जिद भी लगाता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा वसाइल हैं। ये मैं नहीं मानता, ना मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जब आपके पास ये सब कुछ मौजूद है, आवाम के पास ना पानी है, ना पैर में जूती है, ना पेट में रोटी है। कराची शहर से बाहर निकले ना, मैं आपको टट्ठा गारो लेकर जाता हूँ। आप मुझसे टैक्स ले किस बात कर रहे हैं? आप तो टैक्स ले ही नहीं सकते आवाम से। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू से, वो जो एक दफा एक सियासतदान ने कह दिया था कि साहब बिजली का बिल नहीं भरो और ये नहीं भरो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप टैक्स मांग किस चीज कर रहे हैं? आप इतनी मुश्किल से तो आपने अमनो सलामती कायम की इस मुल्क के अंदर, वरना उससे पहले तो वन डिडंट इवन हैव पीस ऑफ माइंड। आप तो अपने दफ्तर नहीं जा सकते थे, सुकून के साथ सच सच बताएं। आपको तो मुल्क छोड़ना पड़ जाता। तो टैक्स नहीं दे, इसका मतलब आपके कहने का नहीं, मकसद मेरा मतलब ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप कह रहे हैं टैक्स लाएं कहां से? भाई हमारे ऊपर टैक्स खर्च हो रहे हैं। नहीं, टैक्स पेयर्स ये जो सारे मोटरकेड जा रहे हैं लोगों के वीआईपी, आप खुद देखें सारे आपके मिनिस्टर घूमते हैं जनाब, और जनाब जो उनके ठाट हैं 32 37 37 38 गाड़ियां लेकर, फ्री के उनके जहाज के टीएडीए होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। इतनी बड़ी पार्लियामेंट लॉजेस बनाई, पूरा इस्लामाबाद चला रहे हैं। नहीं, आपने देखे गरीब आदमी, गरीब और मिडिल क्लास की आपने जो ना दिल के तार छेड़ दिए। आपने बोला टैक्स हम कहां से लाएं? टैक्स आप लाएं क्यों? टैक्सेशन का निजाम आपने सही करना है, आपने टैक्स पेयर बढ़ाने हैं ना सर। टैक्स पेयर क्यों लाने? पहले आप हमारा खर्चा तो बताओ। पहले आप हमसे पैसे मांग रहे हो, हमको इसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में थोड़ी आए। रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत का हिस्सा इसलिए बने, रियासत पहले हमें देगी, हम बाद में पैसे देंगे। हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में थोड़ी पहले ऑडिट कराएं फिर बाद में इनकम बनाए। नहीं, क्या मतलब आपका मतलब क्या है? आपका मतलब तो यही हुआ ना। हम जब एक मुल्क जो होता है वो अपने शहरियों की वजह से बनता है। ये टैक्स के निजाम में बुनियाद है। बात यह है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल गया, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू। ये बातें जो हैं ये वेस्ट में अच्छी लगती हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक शहरी हूँ, ये रियासत माँ के जैसी है, मेरा ख्याल रखना है, इसकी जिम्मेदारी। मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट वेयर आई पे फर्स्ट एंड गेट माई फूड लेटर। दिस इज अ नेशन, दिस इज अ कंट्री। सर आप एग्री करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म होकर डायरेक्ट टैक्सेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसके सवाल के जवाब मुझे आप दे दें। देखें सर, ये आपने जो कुछ बुनियादी सवाल फिर से आप उठा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन के जुमरे में गरीब आदमी तो नहीं आता ना। उस डायरेक्ट टैक्सेशन के तो स्लैब बहुत ज्यादा आ रहा है ना, अभी वो आ रहा है ना, अब हर चीज में आ रहा है। गलत हो रहा है ना फिर मेरे नजदीक। मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा बन जाए कि जो इनकम कर रहा है वो टैक्स दे, जो नहीं कर रहा है उसको टैक्स इतना नहीं लगे। If someone does not trust the state, can I change that? नहीं सर, ये तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रस्ट नहीं करना। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा तो मैं उसके दिल में ये पैदा करूंगा जज्बात के तुम भरोसा। वो हमें बताना है कि आपने ट्रस्ट करना है, अपना प्रॉपर तरीके से टैक्स देंगे तो आपको चीजें भी मिलेंगी। हम कहते हैं कि नहीं, ऑफ द स्टेट भी, और इंडिविजुअल की भी नहीं, सारी चीजें सब गवर्नमेंट पे आप नहीं डाल सकते। इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस मुल्क में मेरे पैसों पर आप अपने मतलब अवाम के पैसों के ऊपर ठाट बाट और अय्याशियां एंजॉय करते हैं। लोग जाकर हेलीकॉप्टरों पे सैर कर रहे हैं,
जहाजों पे सैर कर रहे हैं, दिस इज आवर मनी। तो आप बताएं ना सर, डिस्क्लोज करें ना यहाँ पे मीडिया पे, कौन कर रहा है? डिस्क्लोज करने के करें लिए तो ना, आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है ना सर, मीडिया की भी तो है ना। कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, रोशनियों का शहर, कूड़े आप का शहर बताएं बन ना, गया है। आप दिखाएं अगर कौन है रिस्पॉन्सिबल। सुबह शाम दिखाते हैं, सुबह शाम सर दिखाते फिर बताएं कौन भी उसका रिस्पांसिबिलिटी भी कौन किसकी है, उसको दिखाएं, उसको रिस्पांसिबल बंदे को खड़ा करें, फिर आपकी जिम्मेदारी है। जब अब हम आपके पास आके जवाब देते हैं तो वो भी जवाब दें। मैं तो आपको स्टॉक पे रखना चाह रहा था, लेकिन आपने टैक्स का मौजू उठाकर बहुत ही जज्बाती दिल के तार छेड़ दिए। ये तो अवाम बेचारी हमारी मासूम है। ये तो मैं तो अवाम के फायदे की बात कर रहा हूँ ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म करने की बात कर रहा हूँ। जस्ट रन आउट ऑफ टाइम, और आपके साथ आगे आने वाले दिनों के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन बात करूंगा। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।